पढ़ा है उसमें कोई डाउट है? हेलो। नहीं नहीं सर, कल तो वो दिखा था मैंने, उसमें कोई डाउट मिला नहीं सर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने बीम्स और इलास्टिक फाउंडेशन का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी इक्वेशन। थी। हमारी इक्वेशन थी EI D4W अपॉन में DF की पावर 4 इट वाज इक्वल टू Q माइनस, नॉट Q माइनस, हाँ Q माइनस KW, राइट? हमें यही क्वेश्चन मिलेगी। यस सर। ठीक है, नाउ लेट Q इज इक्वल टू 0। Then EI D4W divided by dx की पावर 4 it is equal to माइनस ऑफ Q। हम मान लेते हैं, हम मानते हैं कि ये जो W है, जो हमारा डिफ्लेक्शन है, वो एक फंक्शन है किसका? कोऑर्डिनेट x का। क्योंकि याद करो कल जब मैंने डायग्राम बनाया था, कल जब मैंने डायग्राम बनाया था, डायग्राम एक मैं शो करता हूँ उसको, जो डायग्राम डॉक्यूमेंट्स 6 फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाया था सर आपने। हाँ हाँ, एक मिनट उसको कर रहा हूँ। ओके, सो देखो, कल जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, दिखाई दे रहा होगा फ्री बॉडी डायग्राम अभी? अभी विजिबल नहीं हुआ सर। अभी हुआ? हाँ यस सर। ठीक। तो अगर ध्यान से देखो, तो हमारा जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसमें मैंने एक कोऑर्डिनेट मार्क किया था x, ठीक है, जो हमने कोऑर्डिनेट प्लेन माना हुआ था। तो मैं मानता हूँ ये जो w है, अब वो x का एक फंक्शन है, ठीक है। हो सकता है वो डाउनवर्ड जाए, हो सकता है वो एक ट्रांजिएंट मोशन दिखाए, कोई ना कोई इस तरह का मोशन वो कुछ भी तरह का दिखा सकता है। तो मैं इसको एक फंक्शन मान लेता हूँ तुम्हारा x का। सो व्हाट वी एज्यूम, लेट, मैंने फिर एज्यूम किया यहाँ पे, लेट this w is equal to what? This w is equal to e की पावर mx। कोई दिक्कत? अब जैसे ही तुम e की पावर mx एज्यूम कर लोगे इसको, तो देखो वैल्यू क्या बनेगी। दिस इंप्लाइज d4w यार चलो पहले इसको, ठीक है, मैं एक और काम करता हूँ। ये w की वैल्यू e की पावर mx है, तो d4w dx की पावर 4 यहाँ से निकाल लो इसको। 4 बटा, देखो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आएगी dw बाई dx हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से कितना, dw बाई dx हो जाएगा तुम्हारा m e की पावर mx, ये होगा, क्योंकि तुम्हारा डिफरेंशिएशन e की पावर mx का क्या हो जाएगा, e की पावर mx इंटू mx का डिफरेंशिएशन m, ठीक है। हाँ ठीक है सर। तो सिमिलरली अगर कोई पूछेगा d4w अपन dx की पावर 4, तो वो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा स्टार। m की पावर 4 इंटू e की पावर mx, राइट। ठीक। और d4w अपॉन में dx की पावर 4, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू m की पावर 4 इंटू e की पावर mx। उठा के वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, सॉरी।
तो तुम इस इक्वेशन में उस वैल्यू को पुटअप करोगे, तुम्हें क्या मिलेगा? अब देखो ये ई आई ऐसे रहेगा, D4W की जगह आ जाएगा m की पावर 4, m की पावर 4 इंटू e की पावर mx, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस k ईस्ट पावर एन e की पावर mx। सो e की पावर mx से e की पावर mx कट गया, यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल रही है m की। सो m की पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ k अपॉन में e आई, माइनस ऑफ k अपॉन में e आई। अब इसको मैं m की पावर 4 को बेसिकली ये है क्या, जरा देखना, m की पावर 4 को मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं मानता हूँ एक चीज और एज्यूम करता हूँ, मैं लैम्डा लेके आता हूँ, एक टर्म जो है जो हम फैक्टर यूज करेंगे तुम्हारा हेटनी मॉडल में, वो बेसिकली है क्या, मैं यहाँ पे एक फोर्थ ऑर्डर रूट लिखूंगा, उसके लिए एक फैक्टर मानूंगा लैम्डा। अब एक चीज बताओ, अगर याद करो, मैं एक छोटा सा एक यहाँ पे मैथ्स का जो रिकैप है उसको बता देता हूँ, कल मैंने एक बार ऐसे बोला भी था उसको देखने के लिए, बट एक बार उस चीज पे मैं वापस आ जाता हूँ। तो अगर सपोज करो हमारे पास फोर्थ ऑर्डर का रूट बन रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी बताओ? अगर फोर्थ ऑर्डर रूट बन रहा है तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ से अगर मैं ओमेगा लिखना चाहूँ, क्योंकि m की पावर 4 आ रहा है, तो हमारे पास कितने रूट बनेंगे? 4 रूट बनेंगे। हाँ तो मैं लिख सकता हूँ इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? दिस w इज इक्वल टू होगा a1 e की पावर m1x प्लस a2 e की पावर m2x प्लस a3 e की पावर m3x एंड प्लस a4 e की पावर m4x। यहाँ तक कोई डाउट? जहाँ a1 a2 a3 a4 तुम्हारे कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू अभी हम दोबारा इसको फाइंड आउट करेंगे। कोई दिक्कत उसमें? ठीक है सर। ठीक है, चलो। अब हमें पहली चीज तो ये m1 m2 m3 m4 की वैल्यूज क्या क्या होंगी, ध्यान समझना। ये m1 m2 ये m1 m2 m3 m4 आएगा कैसे? m1 m2 m3 m4 कैसे मिलेगा तुमको? तो देखो, अगर अब हम m की पावर 4 की वैल्यू दे रखी माइनस रूट, सॉरी माइनस k बाई ई आई, सो m1 m2 m3 m4 क्या माना जाएगा? m1 m2 m3 तुम्हारा हो जाएगा, कैसे करें, की पावर 4 को मैंने माइनस के बाई ई आई मान लिया है, ठीक है। मैं एक टर्म लाऊंगा यहाँ पे, जो जनरल टर्म होता है वो होता है लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू होता है तुम्हारा फोर्थ रूट ऑफ के बाई ई आई, बट ये कैसा है, इमेजिनरी रियल वैल्यू है, हमारी वैल्यू वहाँ पे अनरियल आ रही है। सो क्या करें यहाँ पर, एक सो अगर हम वैल्यूज को वो कराना चाहें, m1 m2 m3 m4 वैल्यू यहाँ से कैसे निकाली जाए, माइनस के बाई ई आई आ गया, माइनस के बाई ई आई आ गया तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद लैम्डा की वैल्यू में जूम करेंगे, फोर्थ रूट ऑफ के बाई ई आई। अब ये एक वो है तुम्हारा, दिस इज वन इमेजिनरी वन, m की पावर 4 इक्वल माइनस के बाई ई आई।
एक देखो, एक चीज और, एक काम करते हैं, हम इसको इस तरह से ना करके हम इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो, थोड़ा सा चीजों को चेंज कर रहा हूँ। चलो, मैं ऐसे ना करके थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसको। मैं नॉर्मल जो तरीका है उसको फॉलो करता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और ई आई d4w अपॉन में dx की पावर 4 प्लस kw इट इज इक्वल टू 0। अब जैसा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करते हैं, और इस अच्छा, w की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ ई आई, इसको मैं लिख सकता हूँ d की पावर 4 w, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस kw 0। यस यस। अब अगर याद करो, जब भी कोई ऐसी टर्म बनती थी, अगर राइट हैंड साइड 0 होता था तो उसका सोल्यूशन कैसे लिखते थे? अगर मान लो तुम्हारे पास इक्वेशन होती है तुम्हारी, कोई भी, अगर किसी भी ऑर्डर की अगर इक्वेशन होती है, तुम कैसे वैल्यू लिखते थे? सॉरी, जैसे मान लो dy बाई डी एक्स, अगर ऑर्डर किसका, इसका सॉरी, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर अगर तुम देखोगे तो ऑर्डर कितने ऑर्डर की इक्वेशन है, फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन है, बट डिग्री कितनी है, लीनियर डिग्री है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स हाँ यस। प्लस समथिंग ऑफ y ऑफ एनी ऑर्डर इट इज इक्वल टू, अगर मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन है x का, x की पावर n कुछ भी हो सकता था, अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो y की वैल्यू क्या होती थी, सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, हाँ यस। और अगर ये 0 होता था तो ये पी आई 0 हो जाता था, सी एफ हमें निकालना पड़ता था, सी हाँ एफ इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा राइट हैंड यस। साइड 0 है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल देते हैं। चलो, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो किधर गया मेरे पास, हाँ, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हम डी की वैल्यू क्या मान लेते थे, डी को एम मान लेते थे, तो ये हो जाएगा ई आई, देखो वही हाँ यस। जो मैंने वहां पे एज्यूम कर रहा था वो डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पे, ई आई इंटू एम की पावर 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एम की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस के बाई ई आई। देखो वही चीज वहां पे आई थी जब मैंने एज्यूम किया था, यहाँ मैंने कुछ एज्यूम नहीं किया, ऑटोमेटिकली सॉल्व कर दिया, ताकि तुम्हें वहां पे कुछ याद ना करना पड़े। ठीक है, डायरेक्टली मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, एम की पावर 4 इक्वल टू माइनस के बाई ई आई। अब एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ किनारे, ताकि तुम्हें वो भी रिकॉल हो जाए। अगर याद करो, तुम्हारा रूट्स तीन, सी एफ निकालने के तीन कंडीशन होते थे। पहला कंडीशन, अगर तुम्हारा रूट ये आता था x इज इक्वल टू, मान लो सपोज करो आया m1 m2, दो डिस्टिंक्ट रूट आते थे, बताओ वैल्यू क्या होती थी, तो क्या लिखते थे? मान लो y इज इक्वल टू m1 m2 है तो तुम लिखते थे y इज इक्वल टू, याद करें अगर ये था c1 e C1 की पावर is to, m1x हाँ यस प्लस सर, c2 e प्लस की C2 पावर is to m2x। ठीक है, हम्म, दूसरा, अगर सपोज करते हैं हमारा रूट ऐसा होता था, क्या कहते हैं, रिपीटिंग होता था, मान लो m1 होता था, तब y इज इक्वल टू क्या लिखते थे, तब लिखते थे हम c1 C1 C2 प्लस c2 e की पावर m1x, राइट। यस। और अगर तीसरा रूट तुम्हारा जो आता है, जो इस केस में आएगा तुम्हारा, y इज इक्वल टू सपोज करो अल्फा प्लस आई बीटा आ जाए, मतलब इमेजिनरी और रियल रूट आए, तो उस केस में y इज इक्वल टू क्या लिखते थे, रियल वाले पार्ट के लिए मैं लिख रहा हूँ, रियल वाले पार्ट के लिए y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स इन द ब्रैकेट, इमेजिनरी वाले पार्ट के लिए c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स, यही होता था, याद आया? यस सर। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे m की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस के बाई ई आई, तुम्हारा वैल्यू कैसा आ रहा है, एक इमेजिनरी वैल्यू आ रहा है,
इमेजिनरी वैल्यू, हाँ यस। तो इमेजिनरी वैल्यू आ रहा है, सिंस 4 रूट बनेंगे तो हमें कौन सा वैल्यू यूज करना पड़ेगा, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? यस यस तो मैं ये यस। थर्ड वाला केस यूज करने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पे बता दिया। क्लियर है? हाँ यस। ठीक है। सो मेरी वैल्यू क्या आएगी, मैं लिख देता हूँ वैल्यूज क्या आ रही है मेरे पास। ओके, सो दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू व्हाट, इट विल बी, हम लिख सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ k बाई ई आई इंटू प्लस माइनस आई आएगा, बता दो कोई डाउट इसमें, प्लस माइनस आई में तो कोई दिक्कत? प्लस माइनस आई सर। तो जैसे मान लो अगर मैं लिखा हूँ के स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार, जी मल्टीप्लीकेशन में है क्या प्लस माइनस आई? हाँ हाँ मतलब मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस तो बाहर रहेगा, हाँ आई तो हाँ, आएगा। तो ठीक है, यस यस। ठीक है, कुछ ऐसा ही बनेगा। तो मतलब बेसिकली क्या है, तुमको हाँ इसका रूट निकालना है, चार चार रूट्स बनेंगे, ठीक है। तो अगर 4 रूट बनेगा, मेरा कहने का मतलब है, इसको भी बाद में यहाँ पे लिखूंगा मैं दोबारा, अगर 4 रूट बनेगा तो तुम्हारा सोल्यूशन कैसा होगा। अब देखो सोल्यूशन तुम्हारा कुछ ऐसा बन के आएगा, सोल्यूशन विल बी समथिंग लाइक दिस वन, W इज इक्वल टू, अगर हमारे पास कुछ सॉरी रियल पार्ट होगा तो रियल पार्ट रहता है, जैसे ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू लिखते हैं। अगर हमारे पास कुछ रियल पार्ट है, मैं अभी बाद में उसको सही कर दूंगा, ठीक है। अगर कोई रियल पार्ट होगा तो रियल पार्ट लिख देंगे इन द ब्रैकेट। फिर हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट लिखना शुरू करते हैं, कैसे, इस तरीके से, C1 अल्फा प्लस माइनस आई बीटा आया है, ठीक है, C1 बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, कुछ इस तरह से लिखते थे, जैसे कि अभी मैंने पीछे लिख के दिखाया था। अगर हमारे पास अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस आई बीटा आया, अगर मान लो मेरे पास 2 रूट हैं, सपोज करो ओमेगा इज इक्वल टू, सपोज सॉरी, अगर मान लो मेरे पास m1 इक्वल टू आता, जरा इसके लिए बता दो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा आता। मान लो मेरे पास 2 रूट, एक है m, सॉरी मेरे पास 2 रूट है, एक m इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, एक है m2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा। मुझे बता दो y इक्वल टू क्या लिखोगे तब तुम, मेरे पास अब 2 रूट आ गए, समझ में आया ना ये चीज? यस यस हाँ, यस सर। क्या कहने का मतलब है कि मेरे पास 2 रूट है, बट दोनों के दोनों इस बार के आए हैं, उसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों ही है। तो उस केस में सोल्यूशन क्या होगा, उस केस में हमारा सोल्यूशन कुछ ऐसे लिखते थे, देखो याद करो, e की पावर अल्फा एक्स, पहले वाले के लिए लिखा मैंने पहले, ठीक है, e की पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। अब अगर याद करें, रूल क्या होता है, ध्यान से समझना, 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो बाहर क्या करना पड़ता है हमें, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, मान लेते हैं मैं कांस्टेंट A1 होगा, सही है। ठीक है। फिर प्लस इस वाले के लिए फिर से लिख दो A2 इन द ब्रैकेट e की पावर अल्फा एक्स इन द ब्रैकेट C1 cos बीट माइनस बीटा एक्स प्लस C2 माइनस साइन बीटा एक्स, सही है। यस तो सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे भी रूट बनाना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है तुम्हें? हाँ यस सर। अगर नहीं क्लियर है तो बताओ, फिर से बता दो इस चीज को। नहीं नहीं, सही समझ में गया। ठीक है, तो पढ़ा हुआ अब है। मैं इस चीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। अब मैं इस चीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। सो हमारे पास 4th रूट, 4 रूट मिलेगी हमें पास, माइनस के, सॉरी एक बार आ सकता है, 4 बार रूट आएगा हमारा। अब देखो माइनस के बाई ई आई 4 रूट हमारे बनेंगे, क्योंकि m की पावर 4 आ रहा है। सो हमारे पास 4 कांस्टेंट मिलेंगे, C1 C2 C3 C4, 4 कांस्टेंट हमें मिल सकते हैं। तो मैं W इज इक्वल टू एक वैल्यू लिखता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू, देखो उसको समझ में आ रही है कि नहीं, नहीं समझ में आ गई तो मुझे बताना, मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। सो मेरे पास वैल्यू हो सकती है, मैं एक कांस्टेंट कॉमन लेता हूँ, e की पावर, मैं लैम्डा की वैल्यू मान लिया पहले से, हाँ एक एज्यूम्पशन मैं पहले से मान लेता हूँ ताकि तुम्हें, लैम्डा इज इक्वल टू है 4th रूट ऑफ के बाई ई आई, ठीक है। बाकी जो तुम्हारा नेगेटिव पॉजिटिव आएगा वो मैंने, सॉरी प्लस माइनस जो आई आएगा उसको किनारे रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ e की पावर लैम्डा एक्स, मैं e की पावर लैम्डा एक्स हर जो रूट में कॉमन मिलेगा, बता दो मुझे एक बार।
दो पॉजिटिव रूट में ई की पावर लैम्डा एक्स आएगा। याद करो, यस सर। जैसे एक बार मैंने लिखा था ना ई की प्लस, अभी अभी जैसे लिखा था ई की पावर प्लस अल्फा एक्स। ई की पावर ई प्लस माइनस आई बीटा। तो याद करो A1 के साथ भी ई की पावर अल्फा एक्स आया था, A2 के साथ भी ई की पावर अल्फा एक्स आया था, तो मैंने उसको कॉमन ले लिया पहले ही, ठीक है। अब इन द ब्रैकेट, अब सिंस यहाँ तो हमारे पास सिर्फ दो ही रूट था, हमारे पास यहाँ पे चार रूट हैं, तो चार में दो एक जैसे होंगे, दो एक जैसे होंगे, राइट। तो दो एक तो जैसे अच्छा, दो होंगे, फिर कांस्टेंट प्लस करना पड़ेगा तो कांस्टेंट। हम क्या करते हैं, दो कांस्टेंट को जोड़ देते हैं। मान लो मेरे पास A1 A2, मेरे पास दो कांस्टेंट है, तो A1 प्लस A2 इंटू कॉस बीटा एक्स होता है। तो कॉस बीटा एक्स क्या है यहाँ पे, रूट ओवर के आई है, तो कॉस लैम्डा एक्स हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, ये सब समझ गया सर। ठीक है, प्लस हम्म, सिमिलरली आई इन द ब्रैकेट। अब क्या आएगा तुम्हारा, सिमिलरली अब साइन के लिए आएगा तुम्हारा, ठीक है। अब ये A1 A2 एक्चुअल में आएगा, A1 A2 ले लें या नहीं तो फिर तुम कंफ्यूजन होगा, रुक जाओ, मैं बुक के बेसिस पे चलता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है, पहला और चौथा रूट, ध्यान रखना, सॉरी, पहला और मैं वैल्यू मेंशन कर देता हूँ कौन कौन सी रूट सेम आएंगे तुम्हारे, वरना तुम्हें वो भी कंफ्यूजन होगा बाद में। जो रूट सेम आते हैं वो कौन कौन से हैं, वो आएगा M1 की वैल्यू -M3 के बराबर होगी, और M2 की वैल्यू -M4 के बराबर होगी। ओके। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे m की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस के बाई ई आई है, तो चार रूट बनेंगे तुम्हारे, तुम्हें चारों रूट को अलग अलग करके निकालोगे। जब निकालोगे तो एक रूट M1 इक्वल टू -M3, M2 इक्वल टू -M4 कैसे निकलेगा, चलो वो भी, वो एक नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार बता देता हूँ तुम्हें। ये कहाँ पे लिखूँ, एक मिनट, ये कहाँ लिखूँ मैं, चलो इस कोने पे लिख देता हूँ रफ में। चलो पहले रूट्स निकाल के एक बार दिखा देता हूँ तुम्हारे ये कैसे आ रहे हैं, ठीक है। सो मेरे पास m की पावर 4 इज इक्वल टू क्या आया, माइनस के बाई, मुझे चार रूट चाहिए, बताओ क्या क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए रूट को अलग अलग। एम स्क्वायर टू लिख देंगे सर। अब मान लो मेरे, देखो मेरे पास कहने का मतलब क्या है, M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू M4, इन चारों को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास माइनस के इंटू ई आई आना चाहिए, यही मतलब है, हाँ ठीक ठीक है। है। तो मुझे M1 चाहिए, मुझे M2 चाहिए, मुझे M3 चाहिए, मुझे M4 चाहिए, बता दो क्या क्या होगा, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो और बताओ क्या क्या लिख सकते हैं। आई की टर्म में बताऊं किसे? आई के टर्म में ऑब्वियस ही बात है, ऑब्वियस आई के टर्म में ही आएगा कुछ ना कुछ, हाँ क्योंकि विदाउट आई नेगेटिव साइन जाएगा नहीं। हाँ, इसमें से एक रूट तो होगा वो आई। अच्छा, डिफिकल्ट है मेरे को कैलकुलेट, उसमें लिखना पड़ेगा कॉपी में। ट्राई करो, करो हाँ, ट्राई करो, वरना फिर मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। M4 स्क्वायर। सर M1 के ये ऐसा होगा ना सर, 4 रूट ऑफ के अपॉन आई। इसको, हाँ दो रूट तो ये इसको तुम लैम्डा मान लो, ठीक है, तो चलो ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ के आई, ठीक है हाँ अच्छा, हम्म, इस लेमडा। तो सर इसमें एक तो हो जाएगा लेमडा, दूसरा हो जाएगा आई लेमडा। किसको आई लैम्डा माना तुमने, M2 को? हाँ M2 सर। अच्छा चलो, आई लैम्डा आ गया। अब देखो तुम्हारे पास और वैल्यू फिर क्या बन गई है, आई लैम्डा स्क्वायर बन गई है, ध्यान रखना। चलो आगे बताओ। उसके बाद फिर जो M3 और M4 होंगे वो M1 और M2 के इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो एक को तुमने लैम्डा फिर माना, और M4 को तुमने आई लैम्डा माना। जरा मल्टीप्लाई करके देखो क्या सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले देख लो। यहाँ पर M1 M2 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई और लेमडा के बाद 4 हो गया सर। इक्वल ही आ रहा है सर। इक्वल आ रहा है, तो एक तरीका तो ये हो हम्म, गया तुम्हारा वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। M1 इक्वल टू लैम्डा, M2 इक्वल टू आई लैम्डा, M3 इक्वल टू लैम्डा, M4 इक्वल टू आई लैम्डा। अब देखो तुम्हारे पास चार हम्म, डिफरेंट रूट बन गए, हाँ देखो चार डिफरेंट रूट बन गए, तो तुम डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बता दो जरा, तो
इन चारों रूट के लिए अलग अलग वैल्यू बता दो क्या बनेगा। मैं लिख दूं C1 e की पावर m1x प्लस हाँ C2 e की पावर m2x, अलग अलग रूट आ गए ना तुम्हारे पास अब तो, हाँ। प्लस तो लेकिन M1 और M3 तो इक्वल है। हाँ मतलब इक्वल है तो C1 और C2 को कॉमन ले लेंगे ना हम, वो बाद में भी कॉमन कर देंगे। हाँ ये सही है, सही है सर, हाँ ठीक है e सर। की पावर m3x C3 इस वन M3। प्लस C4 e की पावर m4x। ठीक है, अब जब तुम वैल्यू पुटअप करोगे तो वही देखो ये हो जाएगा C1 e की पावर लैम्डा x हाँ C1 प्लस C3 सर। C1 प्लस C3। तो मैं वही वहां पे देखो वहीं पे हाँ वही चीज मैं वहां पे कॉमन करके लिख रहा था, तो वैल्यू हाँ वहीं यस से ये यस। सब सारी वैल्यू इस वहाँ पे A1 और A2 लिखा था सर आपने। हाँ हाँ वही A1 A2 लिख दिया था, वो अलग अलग हाँ कुछ कौन अलग अलग यस। रिप्रेजेंटेशन है। तो ये देखो ये आएगा e की पावर लैम्डा x, ठीक है, प्लस C3 प्लस C4 e की पावर I लैम्डा x। एक तरीका तो सोल्यूशन का ये भी है, बट जो सेल्वुदुराई की बुक है, ठीक है, उन्होंने देखो M1 M2 M3 को क्या माना है, ये तो तुमने एक सोल्यूशन बताया M1 M2 M3 M4 हम ये भी मान सकते हैं, बट सेल्वुदुराई हमारे इस सोल्यूशन से मैच नहीं करते हैं, उन्होंने M1 M2 M3 M4 को कुछ और ही माना है। देखो उन्होंने क्या माना है, ये तो तुम्हारा सोल्यूशन था अभी एज पर सेल्वुदुराई मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। जो टेक्स्ट बुक है, जो तुम्हारे स्टैंडर्ड बुक जिसमें लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने M1 को माना है लैम्डा इन द ब्रैकेट 1 प्लस आई, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन को हमारे और टफ कराते हैं, लैम्डा इन द ब्रैकेट 1 प्लस आई, ठीक है, और M2 को माना है उन्होंने लैम्डा इन द ब्रैकेट -1 प्लस आई, M3 को माना है माइनस ऑफ लैम्डा इन द ब्रैकेट 1 प्लस आई, और M4 को माना है माइनस ऑफ लैम्डा इन द ब्रैकेट -1 प्लस आई। ये सेल्वुदराई की बुक से मिलेगा, जब तुम स्टैंडर्ड नोटेशन सॉरी स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने जाओगे तो तुम्हें ये वैल्यू यूज करनी, तुम चाहो तो ये वैल्यूज भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये सोल्यूशन है हमारा, सोल्यूशन हम किसी तरह से भी निकाल सकते हैं उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है। अब अगर ये सोल्यूशन होगा तो बता दो मुझे इक्वेशन क्या बनेगी, अगर एज पर सेल्वुदराई की बुक के बेसिस पे अगर मैं सोल्यूशन लिखूं तो मुझे बता दो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिमिलरली इसी सेम सीक्वेंस में जैसे अभी बताया था, हाँ बता जो लिखते जाऊँ मैं। C1 हाँ ठीक है, W इज इक्वल टू बता दो, हाँ C1 C1 इज टू पावर हाँ लैम्डा लैम्डा इन द ब्रैकेट 1 प्लस 1 आई। प्लस यस। मैं C1 को एक्चुअल में उन्होंने बुक में A1 यूज किया, मैं इसलिए भी मैं भी A1 कर देता हूँ, ठीक है, हाँ यस। ये A1 कर दिया, ठीक है, 1 प्लस आई एक्स, ठीक है, प्लस फिर A2 e की पावर लैम्डा इन द ब्रैकेट -1 प्लस आई इंटू एक्स, फिर प्लस A3 इन द ब्रैकेट सॉरी A3 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा इन द ब्रैकेट 1 प्लस आई इंटू एक्स, प्लस A4 इन द ब्रैकेट ई की पावर माइनस लैम्डा इन द ब्रैकेट -1 प्लस आई इंटू एक्स। कोई दिक्कत? आप थोड़ा सा यस को ओपन करो, देखो देखो ई की पावर लैम्डा एक्स मैं मार्कअप कर रहा हूँ पूरी चीजों को, देखो ई की पावर लैम्डा एक्स हाँ यहाँ पे इसे भी में है, कॉमन ही आ रहा है। अब ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स यहाँ पे है, यहाँ देखो ई की पावर प्लस लैम्डा एक्स यहाँ पे, तो ई की पावर प्लस लैम्डा एक्स, ई की पावर प्लस लैम्डा एक्स मैंने कॉमन लिया, हाँ तो या फिर एक बार के लिए थोड़ा सा खोल देता था कि और इजी रहेगा, इसको मैं लिखता हूँ A1 नहीं सर, कॉमन समझ गया डायरेक्ट ले लें कोई कॉमन, दिक्कत। हाँ यस सर। ठीक है, तो अगर तुम डायरेक्ट कॉमन लेना चाहोगे तो देखो अभी किधर गया, हाँ A1 ई की पावर लैम्डा एक्स, और यहाँ से आया एक और, तो A1 प्लस A4 बचा, A1 A1 प्लस यस। A4 ई की पावर लैम्डा एक्स, ठीक है, प्लस अभी देखो ई की पावर लैम्डा आई एक्स है, और ई की पावर माइनस सॉरी ई की पावर माइनस लैम्डा आई लैम्डा एक्स है, एक मिनट, हाँ, इधर किधर है, एक मिनट, एक माइनस लैम्डा आई एक्स सॉरी, पहले ई की पावर माइनस लैम्डा आई वाले को बाद में लेके आएंगे, चलो अभी A2
प्लस A3 कॉमन लिया मैंने आपस में, और मैंने लिखा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। माइनस वाले लैम्डा रियल वाले पार्ट कंप्लीट हो गए, ठीक है। ई की पावर लैम्डा एक्स, ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, ई की पावर लैम्डा एक्स, ये सारे एक साथ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इमेजिनरी वाले का लिखने जा रहा हूँ। देखो ई की पावर लैम्डा आई एक्स, ई की पावर लैम्डा आई एक्स, यहाँ पे मिलेगा तुमको प्लस ए वन प्लस A2, A1 प्लस A2 ई की पावर आई लैम्डा एक्स मिलेगा, हाँ यस सर। ठीक है। फिर प्लस सिमिलरली A3 प्लस A4 कॉमन ले लो। अब A3 प्लस A4 कॉमन ले लो तुम, और तब देखो यहाँ पे क्या मिलता है, ई की पावर माइनस इसको माइनस माइनस आई आई। लैम्डा एक्स। और मुझे बताओगे ई की पावर माइनस आई एक्स को क्या लिख सकते हो, सॉरी ई की पावर आई एक्स क्या होता है मैथमेटिकली, ई की पावर आई एक्स क्या होता है? ईस्ट पावर आई एक्स। हाँ, ई की पावर आई एक्स को हाँ क्या लिखते हैं? ध्यान दीजिए। चलो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ उसको भी बॉक्स में, ठीक है। देखो याद रखना इस चीज को, ई की पावर आई एक्स होता है तुम्हारा, अच्छा कॉस वाले में, कॉस साइन हाँ वाले में कॉस वाले लिखते में हैं। वही, हाँ कॉस हाँ एक्स कॉस एक्स पर प्लस आई साइन एक्स। प्लस आई साइन एक्स, हाँ यस सर। ठीक है। और ई की पावर माइनस सिमिलरली आई एक्स क्या हो जाएगा, हाँ वो माइनस से वो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स, ठीक है। अभी अभी यहाँ पे ये दोनों वैल्यू यहाँ पे तुमको पुटअप करनी है, ठीक है। चलो इसको भी पुटअप कराते हैं, ये सब यहाँ से हटा दो। ये बेसिकली है क्या, अगर जैसे अभी तुम्हारे माइंड में ये भी आ रहा होगा कि ये चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब इस चीजों की जरूरत क्या है, ठीक है। तो जो भी हम न्यूमेरिकल सॉफ्टवेयर जब यूज करते हैं ना, ठीक है, जैसे तुम प्लेक्सिस अगर कभी यूज कर रहे हो, प्लेक्सिस कभी यूज किया अभी तक नहीं यूज किया है, नहीं तो वो ठीक नहीं है, किया। फ्यूचर में कभी यूज करोगे तो देखो उसमें एक टॉपिक वहां पे एक एलिमेंट आता है बीम एलिमेंट, ठीक है। वहां पे तुम डायरेक्टली देखोगे वो बीम एलिमेंट बना के दे, जैसे मतलब मान लो मुझे प्लेक्सिस में मैं चाहता हूँ एक कॉलम बनाना, तो मैं कॉलम के लिए क्या करूंगा, एक बीम एलिमेंट सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। और मैं उसको प्रॉपर्टीज असाइन कर दूंगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज असाइन करने के बाद जब रिजल्ट में देखूंगा तो मुझे आउटपुट दिखाई देगा। बट वो अब ये सॉफ्टवेयर इसको सिमुलेट कैसे कर रहा है, मतलब मैंने तो लोड अप्लाई किया, वो डिफ्लेक्शन कैसे निकाल रहा है, या मैंने डिफ्लेक्शन अप्लाई किया तो लोड कैसे निकाल रहा है, स्ट्रेसेस कैसे निकाल रहा है, वो एक्चुअल में ये इक्वेशन उसके बैकग्राउंड में पहले से इंस्टॉल्ड की हुई है, ठीक है। हाँ इसीलिए कभी यस। कभी क्या होता है, अगर तुम देखो जैसे होता है कि अगर हमारा मटेरियल नहीं अवेलेबल है तो हम क्या करते हैं, यूजिंग कोडिंग वो मटेरियल सॉफ्टवेयर में अवेलेबल कराते हैं, राइट। तो सेम वही चीज है। तो ये बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं कि बैकग्राउंड में जो मैकेनिक्स है उसकी, वो क्या है, बीम एलिमेंट की मैकेनिक्स क्या है, अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में बीम एलिमेंट डायरेक्ट दिया हुआ है तो उसने बीम एलिमेंट किस तरीके से बैकग्राउंड में बना रखा हो, तो ये उसकी इक्वेशंस बैकग्राउंड में चल रखी हैं जो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आती है, मतलब वो सॉफ्टवेयर अपने आप समझता है। क्लियर है? यस। चलो ठीक है। सो अब मैं वैल्यूज को मेंशन कराता हूँ। सो अब ये चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास ये है A1 प्लस A2 ई की पावर आई लैम्डा एक्स, ठीक है। ये ई की पावर लैम्डा एक्स है, ई की पावर लैम्डा एक्स यहाँ पे है, और ई की पावर माइनस आई लैम्डा एक्स यहाँ पे है। ओके तो कैसे करेंगे, ई की पावर लैम्डा आई एक्स, ई की पावर लैम्डा आई एक्स, ठीक है, ये हो गया। और ई की पावर आई लैम्डा एक्स में जब रखेंगे तो हमारा आएगा, चलेगा पहले पुल अप कर देते हैं फिर देखते हैं। तो ये हो गया A1 प्लस A4 ई की पावर लैम्डा एक्स प्लस A2 प्लस A3 ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स प्लस, हमने कुछ तो गड़बड़ किया है, एक मिनट रुको, डॉट मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी है। देखो एक चीज हमने यहाँ पे भी गड़बड़ लिख दिया मैंने, एक्चुअल में
देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये अलग अलग लिख दिया। एक्चुअल में मल्टीप्लीकेशन में होगा ना, a1 e की पावर लैम्डा एक्स इंटू ई की पावर लैम्डा आई एक्स आएगा, प्लस a2, यहाँ देखो ये जो मैंने यहाँ लिखा है इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा। हेलो, आवाज आ रही है? यस यस यस। यहाँ पे एक चीज मैंने गड़बड़ लिख दिया था, मैंने उसको अलग अलग लिख दिया था, वो एक्चुअल में अलग अलग नहीं, वो ऐसे देखो स्टेटमेंट ये होगा a1 ई की पावर लैम्डा एक्स इंटू ई की पावर आई लैम्डा एक्स हो जाएगा, राइट? क्योंकि पावर में है ना वो, मैंने उसको नीचे ले लिया था इसलिए वो कॉमन निकाल लेते, कॉमन अभी नहीं निकलेगा। a2 सिमिलरली यहाँ पे आएगा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू ई की पावर आई लैम्डा एक्स, कुछ ऐसा आएगा। वो पिछली बार ये मैंने गलत लिख गया था, प्लस a3 इन द ब्रैकेट, सॉरी a3 ब्रैकेट में a3 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा आई एक्स, फिर प्लस a4 ई की पावर लैम्डा एक्स इंटू ई की पावर माइनस आई लैम्डा एक्स। ठीक है, अब जरा देखो इन दोनों टर्म देखो, यहाँ पे भी लैम्डा एक्स है, यहाँ पे भी ई की पावर लैम्डा एक्स है, तो ये कॉमन मिलेगा तुमको, दिखाई दे रहा है? यस यस। तो मैं पहले इस दोनों टर्म में से जिसको मैं मार्कअप कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, इस टर्म में से और इस टर्म में से मैं ई की पावर लैम्डा एक्स कॉमन ले रहा हूँ, और ई की पावर आई लैम्डा एक्स, चलो ई की पावर आई लैम्डा एक्स की पहले वैल्यू पुटअप कर लो पहले, उसके बाद कॉमन वगैरह निकालना। a1 ई की पावर लैम्डा एक्स इन द ब्रैकेट, अब यहाँ क्या बचेगा, ई की पावर आई लैम्डा एक्स हो जाएगा तुम्हारा कॉस कॉस लैम्डा एक्स प्लस आई साइन लैम्डा एक्स। ठीक है, फिर प्लस सिमिलरली a2 ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स इन द ब्रैकेट, यहाँ पे ई की पावर आई लैम्डा एक्स, तो फिर ये हो जाएगा कॉस लैम्डा एक्स प्लस आई साइन लैम्डा एक्स, फिर प्लस सिमिलरली a3 ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स इन द ब्रैकेट कॉस लैम्डा एक्स माइनस साइन लैम्डा आई साइन लैम्डा एक्स, फिर प्लस a4 ई की पावर लैम्डा एक्स, यही चीज मैं वहां पे डायरेक्ट लिख रहा था, तो अभी इसको पूरा को मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया ताकि ये हो गया कॉस लैम्डा एक्स माइनस आई साइन लैम्डा एक्स। अच्छा अभी वो आई साइन वो यही कॉमन लेंगे तो कट। हाँ आप देखो, आप कॉमन लेंगे तो वही a1 प्लस a4 जो मैं पहले लिख रहा था ना, वो अब आ गया फाइनल। बस इसके बाद ये लास्ट स्टेटमेंट है, यहाँ सोल्यूशन तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। अब देखो यहाँ से देखो ई की पावर लैम्डा एक्स ई की पावर लैम्डा एक्स कॉमन, कोई दिक्कत? तो मैंने ई की पावर लैम्डा एक्स कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर डाला। देखो यहाँ पे a1 प्लस a4 कॉस लैम्डा एक्स, तो कॉस लैम्डा एक्स कॉमन, ये हो गया a1 प्लस a4, a1 प्लस a4 इंटू कॉस लैम्डा एक्स। आई साइन लैम्डा एक्स कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली नहीं, आई साइन लैम्डा एक्स बाहर तो a1 है ना, a1 a2 a4 कैंसिल आउट नहीं हुई, प्लस ठीक है, आएगा। प्लस आई इन द ब्रैकेट a1 माइनस a4 आएगा। ठीक है, हाँ माइनस आएगा, यस। ये हो गया साइन लैम्डा एक्स, फिर प्लस ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स यहाँ और यहाँ से कॉमन, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ नोटिफिकेशन के लिए, यहाँ से ये दोनों कॉमन, तो यहाँ से मैंने ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स कॉमन ले लिया। अब देखो कॉस लैम्डा एक्स है तो a2 प्लस a3 कॉमन, a2 प्लस a3 कॉमन, ठीक है, सो a2 प्लस a3 कॉमन, a2 प्लस a3 कॉमन, ये दिस इज कॉस लैम्डा एक्स। ठीक है, फिर प्लस प्लस आई इन द ब्रैकेट a2 माइनस a3 साइन लैम्डा एक्स, कोई दिक्कत? ठीक है सर। अब a1 प्लस a4 को c1 मान लो, ठीक है, आई a1 माइनस a4 को c2 मान लो,
तो अगर तुम याद करोगे तो जो तुम सबसे स्टार्टिंग में मुझे रिजल्ट लिखवाए थे वो एक्चुअल में यही रिजल्ट लिखवाए थे, जहां पे तुमने माना था ना m1 इज इक्वल टू लैम्डा, m2 इज इक्वल टू माइनस सॉरी आई लैम्डा, m3 इज इक्वल टू लैम्डा, m4 इज इक्वल टू आई लैम्डा। तो जब तुम आई लैम्डा की वैल्यू पुटअप करते ना तो तुमको फाइनल वैल्यू यही मिल के आती। ठीक है, तो सल्वादोराई ने इस वैल्यूज को इस तरीके से वहां तक पहुंचाया है। ठीक है, तो ये जो फाइनल है मैं इसको अब मान लेता हूँ यहाँ पे और मैं फाइनल वैल्यू लिख रहा हूँ। सो फाइनल इक्वेशन इज दिस इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू और डिफ्लेक्शन w इज इक्वल टू, मैं इसको c1 मानूंगा तो e की पावर लैम्डा x c1 cos लैम्डा x, तुम यही वहां पे मान के लिख रहे थे हम सबसे स्टार्टिंग में, तो वो भी तरीके से तुम कर सकते हो। और स्टैंडर्ड जो सोल्यूशन है वो इस तरह से फॉलो होता है c2 sin लैम्डा x। So I पूरे पूरे को मैंने c2 माना है। ठीक है, मैं अभी आगे लिख अच्छा रहा हूँ ओके प्लस e की पावर माइनस लैम्डा x इन द ब्रैकेट c3 cos लैम्डा x प्लस c4 sin लैम्डा x। अब तुम ये सोच रहे होगे तब से कि अगर वैल्यू हमें यही लिखनी थी फाइनल तो मैं वहीं पे पहले से रोक सकता था, मैं इतना बड़ा डेरिवेशन सॉल्यूशन करवाया को है क्यों? इतना बड़ा क्यों किया है? हाँ, तो ये डेरिवेशन इसलिए करवाया है क्योंकि एक्चुअल में जो ये a1 a2 a3 a4 हैं ये बेसिकली हेल्प करेंगे जब हम, अभी तो तुमने बीम का जनरल डेरिवेशन किया है। ठीक है, बट बीम में अब क्या आएगा, फिक्स बीम आएगी, इनफाइनाइट बीम आएगी, सेमी इनफाइनाइट बीम आएगी, फाइनाइट बीम आएगी, जिसपे लोडिंग अलग अलग होगा। तो उसमें ये a1 a2 a3 a4 की जो वैल्यूज हैं वो बाउंड्री कंडीशन में तुम्हारी हेल्प करेंगी, ना कि ये c1 c2। तो इसलिए इक्वेशन की जरूरत पड़ती है तुम्हें। ठीक है, जो बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी वो इस a1 a2 a3 a4 पे डिपेंडेंट है, इसीलिए तुम्हें सोल्यूशन इस तरीके से कराया है बस, और कोई रीजन नहीं। बट हाँ, तुम्हारे सिलेबस में इसके आगे का पार्ट नहीं दिया हुआ है, मतलब कि हम फाइनाइट लेंथ के लिए कैसे करते हैं, इनफाइनाइट लेंथ के लिए कैसे करते हैं, वो नहीं दिया हुआ है। सीधे वो आता है एक्सकवेशन पे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो बट ये तरीका है। आप देखो ये W की इक्वेशन वो हमारा बैकग्राउंड में किसी भी न्यूमेरिकल सॉफ्टवेयर में दे दिया जाता है। ठीक है, अब ये वैल्यू दी रहती है। अब सपोज करो मैं चाहता हूं कि अपने बीम एलिमेंट का मुझे बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो मुझे बता दो बेंडिंग मोमेंट यहाँ से कैसे निकालोगे तुम? बेंडिंग मोमेंट हाँ, अगर डिफ्लेक्शन उसको मिल गया तो वहां से वो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेगा सॉफ्टवेयर जो है कोई? डिफ्लेक्शन के साथ इसको इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करते क्या सर, मतलब जानते कुछ आ रहा उसको है दो बार दो बार डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करेंगे। या दो बार हाँ दो डिफरेंशिएट बार करेगा। डिफरेंस तो देखो, अब किसी ने कहा, तुमने कहा कि मुझे अपने बीम का वो देखना है, क्या कहते हैं, कितना डिफ्लेक्शन हुआ, मुझे उसका एंगल निकालना है, तो बेसिकली मुझे स्लोप निकालना है। ठीक है, तो फॉर्म कोडिंग के अंदर हम क्या दिए जाते हैं, थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू लिख देंगे dw/dx। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या होगा, जैसे ही तुम अपने सॉफ्टवेयर में उसको कहोगे स्लोप निकालो, वो क्या करेगा, W निकाल रखा होगा, उसका डिफरेंशिएशन मारेगा, तुम्हें वैल्यू निकाल कर दे देगा डायरेक्ट। बट वो सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं तुम्हारी। ठीक है, उसने तुम्हें कहा कि तुमने कहा भाई मुझे बेंडिंग अपने जो भी बीम एलिमेंट मैंने लिया है, बीम कॉलम के लिए, बीम के लिए, या तुम्हारा नॉर्मल पाइल एलिमेंट बनाने के लिए मैंने यूज किया है, तो उसका बेंडिंग मोमेंट चाहिए। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए तुमने जैसे बोला पाइल का बेंडिंग मोमेंट चाहिए, वो क्या करेगा, वो सीधे करेगा, तुमने उसकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रखी होगी, सीधे वो उस EI को मल्टीप्लाई करेगा किससे, इसके डबल डिफरेंशिएशन से उस, और तुम्हें क्या दिखा देगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दे देगा उस पार्टिकुलर बीम एलिमेंट का। ठीक है, तुमने कहा मुझे अपने पाइल का शियर फोर्स चाहिए, तुमने कहा मुझे फाइल का अपने शियर फोर्स चाहिए, तो शियर फोर्स करने के लिए क्या करेगा, फिर वही कहानी, वो इसका 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन मारेगा, -EI d3w/dx की पावर 4, सॉरी dx का। तो इस तरीके से किसी भी बीम एलिमेंट को अगर तुमको पाइल बनाना है तो इस तरीके से तुम लोड डालोगे उसके ऊपर, और लोड डालने के बाद तुम डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो, तुम जो भी तुमको वैल्यूज करनी है तुम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ। अब तुम्हारे इसमें जो मेन चीज रह गई वो रह गई C1 C2 C3 C4 कैसे निकालते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कंडीशन मानेंगे कि जब x की वैल्यू 0 थी, ठीक है, मतलब जब अभी हमने लोडिंग अप्लाई नहीं किया था, हम मान लेते हैं बीम में पहले से कुछ डिफ्लेक्शन था। ठीक है, हम मान लेते हैं, तुम 0 भी मान सकते हो, 0 मानोगे तो तुम्हारा
इक्वेशन और इजी हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 0, w इक्वल टू 0 तुम करोगे तो देखो तुम्हारा अब बचेगा क्या, देखो C1 यहाँ बचेगा, यहाँ C3 बचेगा, C1 प्लस C3 इक्वल टू 0, तो C1 इक्वल टू माइनस C3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके तुम क्या कर सकते हो, C1 C2 C3 C4 की वैल्यू निकाल सकते हो। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, जहां डिफ्लेक्शन 0 होगा वहां तुम अपना स्लोप का कंडीशन, बेंडिंग मोमेंट का कंडीशन, शियर फोर्स, ये तीनों को कंडीशन को जब तुम इसमें अप्लाई करोगे तो तुमको C1 C2 C3 C4 की वैल्यूज मिल जाती हैं। ठीक है, हाँ अगर तुमने स्टार्टिंग में ये एज्यूम कर लिया कि मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में W की वैल्यू मान लेता हूँ, सपोज मैं ऐसे भी मान सकता हूँ, मेरा बाउंड्री कंडीशन ये हो सकता है, जो तुम बाद में अपडेट कर सकते हो क्योंकि हम जनरल के लिए कर रहे हैं। तो मानता हूँ लेट बाउंड्री कंडीशन है मेरा, जब x की वैल्यू 0 थी तो पहले से कुछ डिफ्लेक्शन था उसके अंदर, W इक्वल टू W0 था। ठीक है, उसके अंदर कुछ स्लोप भी था, स्लोप कितना, dw बाई dx इज इक्वल टू मैं मान लेता हूं थीटा 0 था। ठीक है, मैं मान लेता हूं जो बेंडिंग मोमेंट था d2w बाई dx स्क्वायर माइनस EI, इसकी वैल्यू भी कितनी थी तुम्हारी, माइनस सॉरी इसकी वैल्यू मैंने मान लिया m0 थी, और एक और मैंने माना तुम्हारा शियर फोर्स जो है तुम्हारा माइनस EI डी क्यूब डब्ल्यू बाई डी एक्स क्यूब, डी क्यूब डब्ल्यू बाई डी एक्स क्यूब, इसको मैंने माना Q0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो जब तुम देखो अब क्या करोगे, सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन लगा के तुम सोल्यूशन निकाल सकते हो ना, C1 C2 C3 C4, उसको सॉल्व करके नहीं दिखाया ना, कर सकते हो। देखो पहले करना पड़ता है, मैं एक बार बता देता हूँ, एक स्टेप बता देता हूँ। देखो क्या करना है, एक बार x की जगह 0 रखना तो तुमको C1 C3 इक्वल टू ओमेगा 0 मिल जाएगा, मिल जाएगा, बोलो। हाँ यस सर। ठीक है, फिर क्या करना है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करके फिर x की वैल्यू 0 पुट अप करना और राइट हैंड साइड को थीटा 0 रख देना, तुमको एक और इक्वेशन मिलेगी, मिलेगी। ठीक है, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करना, जहां जहां x है वहां वहां 0 रखना और राइट हैंड साइड को m0 रखना, तो तुमको एक तीसरी इक्वेशन मिलेगी, मिलेगी। हाँ यस सर। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, जहां जहां x आएगा वहां 0 करना, राइट हैंड साइड को Q0 करना, तो तुमको 4 इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो देखो 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन मिल गए, तुम वहां से चार वेरिएबल 4 इक्वेशन रहेगी, तो तुम C1 C2 C3 C4 की वैल्यू निकाल लोगे, निकाल सकते हैं वैसे। तो मैं डायरेक्टली वो C1 C2 C3 की वैल्यू C4 की वैल्यू मैं तुमको स्लाइड में दे भी रखा हूँ, मैं दिखा देता हूँ स्लाइड, अगर मैं एक बार स्लाइड को खोलूँ तो स्लाइड है, किधर गई स्लाइड, ये रही। अब मैं आता हूँ स्लाइड के अंदर, अगर स्लाइड में देखोगे तुम, स्लाइड दिख रही है अब, हाँ यस सर। ठीक है, अगर तुम स्लाइड देखोगे, इधर गया डेरिवेशन, ठीक है, देखो यही मैं बता रहा था, ये देखो आया, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू तुमको निकाल के डायरेक्टली दे दी है, C1 C2 C3 C4 की। अब जैसे मैं याद करो, मैंने तुमको बोला था ना कि अगर मान लो तुमने कहा कि स्टार्टिंग में डिफ्लेक्शन 0 था, तो भाई ठीक है C1 में वैल्यू को 0 कर दो, जैसा कंडीशन रहेगा वैसा C1 C2 C3 C4 की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, तो ये बेसिकली तुम्हारा हेतनई मॉडल का, जो हेतनई मॉडल मैंने बताया उसकी एक जनरल इक्वेशन है। ठीक है, और ये जो मैंने सोल्यूशन करने का तरीका बताया, देखो एक चीज और मैं 2 मिनट का एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, फिर क्लास ओवर करूंगा। ठीक है, देखो सोल्यूशन निकालने के तुम्हारे पास कई तरीके होते हैं, एक होता है तुम्हारे पास तुम क्लासिकल डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड यूज करो। ठीक है, क्लासिकल सोल्यूशन की तरफ जाओ, तो जो क्लासिकल सोल्यूशन क्या होता है तुम्हारा, तुम सोल्यूशन करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, जो अभी हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन देखा हमने। दूसरा तरीका होता है तुम न्यूमेरिकल सोल्यूशन की तरफ चले जाओ, दूसरा तुम्हारे पास सोल्यूशन होता है तुम न्यूमेरिकल सोल्यूशन की तरफ चले जाओ। अब न्यूमेरिकल सोल्यूशन में क्या आ सकता है, तो देखो न्यूमेरिकल सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम क्या यूज कर सकते हैं, अगर याद करो तुम अपना बीटेक थर्ड ईयर में, सॉरी सेकेंड ईयर के इंजीनियरिंग मैथ्स थर्ड अगर जब पढ़े होगे, तो वहां पे एक सब्जेक्ट आता था न्यूमेरिकल टेक्निक, जिसमें तुम करते थे सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, कई तरह की टेक्निक्स थी, डिपेंडिंग ऑन इंटीग्रेशन के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए अलग अलग टेक्निक्स पढ़ते थे। तो उसी में से एक मेथड था तुम्हारा सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, याद है, कुछ नाम याद आ रहा है कभी, सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला या टेलर सीरीज, कुछ ऐसा पढ़ा हो,
हाँ ये ध्यान तो है, लेकिन मैं क्या था इसमें ये ध्यान नहीं है, नाम ध्यान है थोड़ा ठीक है, ज़्यादा। मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि कल की क्लास में मैं यही चीज कराने वाला हूँ। ठीक है, आज मैंने क्या किया, मैंने क्लासिकल सोल्यूशन से, क्लासिकल मेथड से तुमको किसकी इक्वेशन का, तुम्हारी इक्वेशन ध्यान ध्यान रखना, तुम्हारी इक्वेशन क्या थी हम्म, बीम की, बीम की इक्वेशन ये सिर्फ यही आई थी, ई आई d4w बाई डी एक्स की पावर अपॉन ये 4 इट इज इक्वल टू प्लस। क्यू माइनस के एक्स, यही थी तुम्हारी जनरल इक्वेशन। हाँ अच्छा एक चीज मुझे ये भी बता दो, ये 2 पैरामीटर मॉडल है या 1 पैरामीटर मॉडल है? अच्छा सर, ये यहाँ पर क्या अगर क्यू को जीरो ले लें तो एक वन पैरामीटर हो गया सर ये। नहीं नहीं नहीं, अब वो नहीं नहीं, 1 पैरामीटर 2 पैरामीटर फिर तुम गड़बड़ पकड़ लियो। कल याद करो मैंने 1 पैरामीटर 2 पैरामीटर कैसे समझाया था, 1 पैरामीटर मैंने समझाया था अच्छा जो ओ, स्प्रिंग दे रहे उसके। थे, स्प्रिंग के बेसिस पे। ठीक है, तो हाँ यहाँ देखो मैंने सिर्फ एक ही के दे रखा है ना, सिर्फ एक स्प्रिंग यूज की हाँ। है, तो ये सिर्फ 1 पैरामीटर मॉडल है। कल हम देखेंगे, ट्राई करेंगे थोड़ा सा स्पीड अप करने का, ये न्यूमेरिकल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। ध्यान रखना अभी तक जो भी मैंने बीम कराई है, ध्यान रखना एक चीज का, कोई तुमसे पूछेगा कि सर ने अगर मान लो मोनी सर पूछे कि कौन सा पार्ट कराया, तो मैंने भी तुमको कराया है बीम्स ऑन विंकलर स्प्रिंग। ठीक है, हाँ और विंकलर स्प्रिंग कैसी थी, 1 पैरामीटर मॉडल था ना। ठीक वन है, पैरामीटर। तो 1 पैरामीटर मॉडल की मेरे पास एक मैंने तुमको इक्वेशन लिखवाई है, कौन सी, दैट इज ई आई d4w बाई डी एक्स की पावर 4 इट इज इक्वल टू क्यू माइनस के एक्स, राइट। ये थी तुम्हारी बीम ऑन विंकलर स्प्रिंग, दैट इज 1 पैरामीटर मॉडल। अगर मान लो 2 पैरामीटर मॉडल होता, सपोज करो, अभी मैं इक्वेशन नहीं लिखूंगा, बस तुमको एक फिगर दे रहा हूँ, बीम ऑन 2 पैरामीटर मॉडल, 2 पैरामीटर मॉडल, तो बीम ऑन 2 पैरामीटर मॉडल कैसा डायग्राम बनेगा, चलो यहाँ दिखा देता हूँ मैं, ये रहा, ये वीडियो दिखाई देने लगी कल वाली। यस सर। ठीक है, देखो कल मैंने ये बीम डाली थी, राइट, और नीचे स्प्रिंग था। अगर याद करो, अगर ध्यान हो थोड़ा सा, कल जो मैंने बताया था उसमें याद करो मैंने क्या करते थे, जब 2 पैरामीटर करना होता तो मैं क्या करता था, स्प्रिंग के ऊपर एक शेयर लेयर डाल देता था, याद करो, एक जी लेयर, जी नाम की एक यस। लेयर इंट्रोड्यूस कराई थी। हम्म ठीक है, तो अब की बार जब 2 पैरामीटर होगा ना, सेम यही कहानी फिर आएगी, मतलब कि अब तुम्हारा कनेक्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है, 2 पैरामीटर में, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक बीम डाल देंगे, इसके ऊपर तुम्हारी वो रेड कलर वाली बीम, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर बीम होगी। ठीक है, तो ये होगा बीम रेस्टिंग ऑन 2 पैरामीटर मॉडल। ठीक है, अभी तक था जो भी हमने पढ़ा है, देखो इसीलिए मैंने लिखा था इलास्टिक बीम ऑन स्प्रिंग, विंकलर स्प्रिंग है इसके लिए। ठीक है, तो दैट वाज, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है दैट इज कंप्लीटली अ 1 पैरामीटर मॉडल। बीम्स ऑन 2 पैरामीटर मॉडल अभी हमने रीड नहीं किया, ध्यान रखना।